तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ की फाइट तियानिन पवेलियन के उस डिसाइपल से होती है, जिसे उस आइस गर्ल के आने के बाद रोक दिया जाता है। अब वो आइस गर्ल वांग हाओ से मिलकर उसे टेम्पल के बारे में कुछ सीक्रेट्स बताती है, जिसके बाद वांग हाओ टेम्पल के अंदर चला गया था। वांग हाओ के टेम्पल के अंदर जाते ही वहाँ एक फॉर्मेशन ओपन हो जाती है, जिससे काफी सारे गार्ड अपीयर होकर उस पर अटैक करने आने वाले थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैसे ही वो गार्ड्स वांग हाओ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस फॉर्मेशन से निकल रही फोर्स से वांग हाओ और छोटू ड्रैगन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वांग हाओ छोटू ड्रैगन से पूछता है कि आखिर ये किस चीज का प्रेशर है, जिसपे छोटू ड्रैगन बताता है कि ये उस कमीने येदी का बनाया हुआ फॉर्मेशन है, जिससे लोग फ्रीज हो जाते हैं और फिर वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाते। वांग हाओ तेजी से बढ़ रहे उन गार्ड्स को रोकने के लिए उन पे सोल अटैक ट्राई करता है, पर इससे उसे एक और ओल्ड मैन नजर आने लगे थे, जिसे देख के तो छोटू ड्रैगन भी सोचता है कि आखिर ये बुड्ढा है कौन। दूसरी तरफ हमें याओ याओ को दिखाया जाता है, जो इल्यूजन में ट्रैप थी और उसे बहुत सारे कॉकरोचेस नजर आ रहे थे। वो इल्यूजन से बाहर आती है तो उसे भी टेम्पल नजर आने लगा था। इसके बाद उसकी नजर म्याओहान पे पड़ती है, जो अपने मास्टर से फाइट करी थी इल्यूजन में, पर उसे नहीं पता था कि वो सामने के पत्थर पर अटैक कर रही है। तो याओ याओ म्याओहान को इल्यूजन से बाहर लाती है, जिसके बाद उन दोनों को पता लगता है कि वांग हाओ तो उन दोनों को ऑलरेडी क्रॉस करके आगे जा चुका है, तो उन्हें भी फटाफट टेम्पल के पास निकलना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस ओल्ड मैन की बातों से वांग हाओ को पता लग जाता है कि ये सारा सेटअप येदी ने वांग हाओ के लिए सेट किया था, क्योंकि वांग हाओ के पास येदी का दिया हुआ वो स्काई मैप है ना, इस वजह से वो अब इस टावर का ओनर है। तो वो ओल्ड मैन वांग हाओ को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के वहाँ से जाने लग रहा था। तो छोटू ड्रैगन उसे रोकते हुए कहता है कि हेलो ब्रदर, कम से कम ये तो बता के जाओ कि ये सारा चीज बनाया क्यों है। वैसे वो बेचारा तो फ्लो में येदी को गाली देने लगता है, जहाँ उस ओल्ड मैन के भड़कने पे छोटू ड्रैगन तो चुप हो गया था, लेकिन वो ओल्ड मैन आते ही छोटू ड्रैगन को दबाते हुए कहता है कि तुम सही कह रहे हो, उस कमीने बुढ़े ने तो मुझे भी परेशान करके रखा हुआ था। तुम्हें पता है उसने मेरी आत्मा को हजारों सालों से यहाँ ट्रैप करके रखा हुआ है ताकि मैं इस जगह को प्रोटेक्ट कर सकूं। जहाँ छोटू ड्रैगन भी अपना दुखड़ा रोते हुए कहता है कि हाँ, जब से मैं उस येदी से मिला हूँ, मेरी सोल और मेरी बॉडी दोनों अलग अलग होकर रखी हुई है। जहाँ वो दोनों बेचारे तो एक दूसरे से चिपक के फूट फूट के रोने लगते हैं और वांग हाओ भी लाइक कहाँ फंस गया हूँ मैं। जहाँ वांग हाओ के ये पूछने पर कि तुम्हें ही येदी ने क्यों चुना, तो वो ओल्ड मैन छोटू ड्रैगन को पीछे फेंकते हुए कहते हैं कि मैं उसका ग्रेट जनरल था, मेरे एक कमांड पे जितने भी सिपाही थे ना, वो गॉड और डीमंस की खटिया खड़ी कर सकते थे, इसलिए उसने इस काम के लिए मुझे चूज किया था। वांग हाओ के पूछने पर कि क्या 4 कॉन्टिनेंट येदी का बनाया हुआ है, तो वो ओल्ड मैन बताते हैं कि हाँ, जब मैं और येदी यहाँ से गुजर रहे थे, उस जमाने में बहुत सारे डीमंस ने अटैक करके लोगों के नाक में दम कर रखा था, तो उनसे निपटने के लिए येदी ने 4 कॉन्टिनेंट बनाए थे और उसके बाद वो अपनी सारी पावर और सारी टेक्निक्स को यहाँ छुपा कर चला गया और वो किसी ऐसे का इंतजार कर रहा था जो उसकी इन सारी चीजों को संभाल सके। तो वांग हाओ समझ जाता है कि येदी की जितनी भी पावर्स और टेक्निक्स हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में छुपाई हुई हैं और वहाँ के जाने का रास्ता ये टेम्पल है, जिसपे वो ओल्ड मैन बताते हैं कि हाँ, पर ये सारी जानकारी सिर्फ उन्हें पता है जो वो किसी ऐसे को दे सकते हैं जिसके पास येदी का अंश हो, यानी कि वो स्काई मैप जो कि वांग हाओ के पास है। तो ये जानने के बाद छोटू ड्रैगन कहता है कि जब उन्होंने वांग हाओ को चूज कर ही लिया था, तो फिर उन्हें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स रखने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा भी तो अपने पावर दे सकते थे ना। जिसपे वांग हाओ कहते हैं कि ताकि वो बंदा काबिल हो सके उस पावर को हासिल करने के। तो वो ओल्ड मैन समझ जाते हैं कि वांग हाओ सही इंसान है, तो वो कहते हैं कि येदी ने आधा रास्ता साफ कर रखा है और आधा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये बोलकर वो ओल्ड मैन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वो छोटू ड्रैगन से कह रहे थे कि येदी ने मुझे तुमसे कुछ कहने को कहा था। छोटू ड्रैगन ये सुन के शौक तो काफी होता है, पर फिर ओल्ड मैन बताते हैं कि येदी ने जानबूझ के तुम्हें 2 हिस्सों में बांटा था, मतलब तुम्हारी सोल और तुम्हारी बॉडी को, ताकि वो तुम्हें बचा सके। इसलिए तुम्हारी बॉडी तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड में मिल जाएगी और उसे तुम्हें खुद ही ढूंढ कर रिकवर करना होगा। ये सुनने के बाद तो छोटू ड्रैगन बहुत खुश हो जाता है। वांग हाओ को और भी कुछ पूछना था, लेकिन तब तक वो ओल्ड मैन जा चुके थे, ये कहते हुए कि अब मैं तुमसे हजारों सालों बाद गैलेक्सी में मिलूंगा। उनके जाने के बाद वांग हाओ खुश हो ही रहा था कि तभी वो पपेट्स उस पर अटैक करने फिर से आ रहे थे। ये देख के छोटू ड्रैगन और वांग हाओ दोनों को ही समझ नहीं आता कि अब ये क्यों अटैक करने आ रहे हैं। कि उतने में वो पपेट गार्ड्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते हुए अपने स्पिरिचुअल कोर को छोड़ देते हैं, जिसे देखने के बाद वांग हाओ सोच रहा था कि ये कोर ऑब्जर्व करने के बाद तो उसकी स्पिरिचुअल पावर एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, जिससे वो डिवाइन एक्स लेवल पे पहुंच जाएगा। वो सारे स्पिरिचुअल कोर वांग हाओ की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब वो सारे के सारे स्पिरिचुअल कोर सीड ऑफ लाइफ के पास जाकर ब्लास्ट हो रहे थे, जिसके शोर से वांग हाओ को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वांग हाओ की बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है और उसके बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर आ रहा था। दूसरी तरफ हमें टेम्पल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो चाचा भतीजा उस लेपर्ड के साथ पहुंच चुके थे, पर उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है और ये ऑरा था वहाँ पे मौजूद 3 कॉन्टिनेंट की लेडीज का, जो बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी। ये देख के नेफ्यू सोच रहा था कि उन्हें रोका जाए, पर अंकल उसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टावर इनके स्पिरिचुअल पावर का सोर्स है ना, तो ये
अपने पावर को कलेक्ट कर रहे हैं, हम इन्हें रोक नहीं सकते। ये बोलते ही वो दोनों भी वहाँ पे कल्टीवेशन करने बैठ जाते हैं। तभी उनपे कहीं से फायरबॉल का अटैक हो रहा था, जिसे म्याऊ हान रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल कर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर वो फायरबॉल तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर उन पे अटैक कर देती है। धुआं छटने के बाद पता लगता है कि ये तो स्वानदाओ साइड के शी हाई है, जो अपने 2 चमचों के साथ उन पर अटैक कर रहा था। इस बारे में तो याओ याओ सबको बताती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। साथ ही उस मास्क वुमेन की स्टूडेंट भी उसे बताती है कि इनका सेक्ट वेस्ट सी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है। शी हाई तो उन्हें कह रहा था कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई फाइट बैक करने की, और याओ याओ भी कहाँ कम थी, वो भी उसके ऊपर चढ़ जाती है। जहाँ शी हाई को तो लग रहा था कि ये 3 खूबसूरत सी लड़कियां उसका क्या ही बिगाड़ लेंगी, पर वो तीनों तो फाइट के लिए रेडी होने लगती है, जिससे उसका साइड वाला प्रोटेक्टर अपने पास से कुछ डिमोनिक स्कल निकालकर उन पर अटैक कर देता है, जिसके बारे में याओ याओ बताती है कि ये स्कल ह्यूमन सोल को खा लेते हैं और ये एक तरीके का मैजिक कल्टीवेशन है। याओ याओ तो इतना ज्यादा भड़क जाती है शी हाई पे कि वो कहती है कि तुम्हारे स्वानदाओ सेक्ट में तो ऐसा कोई अलाउ नहीं करता, इसका मतलब कि तुम मैजिक कल्टीवेशन सबसे छुपा कर यूज करते हो। शी हाई तो उसकी चालाकी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। दूसरी तरफ हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है, जो उन स्पिरिचुअल कोर को एब्जॉर्व करने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था, पर उसके बढ़ते ऑरा को देख के छोटू ड्रैगन कहता है कि संभाल के, साथ ही उसे काफी ज्यादा डर भी लगता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।